आगे बताएंगे आपको कि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इस यात्रा का मकसद कथित वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करना और स्वच्छ मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। राहुल गांधी ने इसे न सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बल्कि लोकतंत्र संविधान की जंग बताया है। हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा कब शुरू होगी, कितने दिन तक चलेगी और इसका समापन कहां पर होगा। बताया आपको कि 17 अगस्त को सासाराम और रोहतास, 18 अगस्त को देवरोड और अंबा कुटुंब में होगा। तो वही 21 अगस्त से 24 अगस्त तक भी यात्रा का शेड्यूल प्रस्तावित किया गया है। 25 अगस्त को ब्रेक रहेगा, 26 अगस्त को हुसैन चौक सुपौल में और 28 अगस्त को सीतामढ़ी पहुंचेगा। 29 अगस्त को ब्रह्मवाटिका गांधी चौक और 1 अगस्त आपको बताया 1 सितंबर को गांधी मैदान पटना में ये पहुंचता हुआ नजर आएगा। आपको बताएं कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर काफी ज्यादा लोगों में उत्साह है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव जब राहुल गांधी के साथ इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे तो किस तरीके से इस यात्रा का माहौल रहने वाला है। और इससे पहले ही आपको बताएं कि कल जब बिहार दौरा शुरू हो रहा है राहुल गांधी का, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव वोट में तो काम कर ही रही है कांग्रेस, लेकिन महागठबंधन की जब शक्ति देखने को मिलेगी तो और भी देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ कयास और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है इस यात्रा को लेकर। गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हर बार झूठ बोल करके माफी मांगते हैं और इस बार भी या तो जाकर के माफी मांगेंगे। अभी देखिए इन्होंने कहा, कर्नाटक का उदाहरण दिया, ब्लैक बोर्ड पर टीचर की तरह पढ़ा रहे थे, शौक मिटा रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने राहुल जी आपसे कहा है हल्फनामा देने के लिए, एफिडेविट देने के लिए, तो कानून से चलेंगे या देश के अंदर में अराजकता फैला। हमारे नेता तेजस्वी जी 2020 में उन्होंने मुद्दों की बात की, अभी मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने वोटबंदी के जरिए क्या करना शुरू किया, अब ये कहते हैं कि मतदाता भी मेरी पसंद का हो, जो इनको वोट नहीं देगा उसके नाम भी काट देंगे। तो इसके विरुद्ध में कल से यात्रा शुरू है सासाराम से। श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, हमारे गठबंधन के सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी पार्टी के सभी नेता वहां उपस्थित रहेंगे। अच्छा, उनको अलग से बात करेंगे, वो तो करते रहते हैं। यात्रा, पदयात्रा, आयोग को गाली देने की यात्रा, संविधान को शर्मिंदा करने की यात्रा, लोकतंत्र को कमजोर करने की यात्रा, उनकी यात्राएं चलती रहती हैं, चलने दीजिए, फिर भी हार। उस दिन ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन से जब मिलने गए हम लोग, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, 20% मतदाताओं के वोट तो कटेंगे, जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और इसमें जो प्रमुख बात है कि बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का इस पे प्रतिक्रिया आया, दो पार्टी का प्रतिक्रिया नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू। कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे एसआईआर को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी।